स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर करवाया था, ठीक है, क्लास 12th का 9th चैप्टर। अगर आपको वो पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और भेज दूंगा आपको, तो देखिएगा। तो यहाँ देखिए, हम आज बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली बात आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंस्टिट्यूएंट। ठीक है भैया। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी। नंबर एक तो आया है होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर एक ही स्टेट होती है। जब हम लोग मिक्स करेंगे दो चीजों को तो उनमें एक ही स्टेट होगी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। जैसे हम लोगों ने मान लो पानी में नमक डाला या चीनी घोली, तो जब घोल देंगे हम उसको पूरी तरीके से, तो नमक और चीनी दोनों नमक और पानी जो है वो एक स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। या दूसरे तरीके से मैं कहूं तो इन्हें हम लोग जो है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। तो होमोजेनस मिक्सचर अगर बनता है दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? जो आपने उसके अंदर डाले, ठीक है, वो कंस्टिट्यूएंट जो सॉल्यूशन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कंस्टिट्यूएंट है। तो वो आपने दो या दो से ज्यादा डाले हैं, वो आपस में एक दूसरे के अंदर इस तरह से मिल गए हैं कि उन्हें आप लोग फिजिकल कंडीशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो है आपका सॉल्यूशन। इसी के अंदर देखिए, अगर हम कहते हैं कि भैया होमोजेनस मिक्सचर की जगह हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर बन गया, क्या बन गया? हेटेरोजेनस मिक्सचर बन गया, ठीक है, तो ये बनेगा आपका कोलाइड, कोलाइड स्टेट, ये कोलाइड बनेगा, ठीक है। कोलाइड एटम की किस पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है। अब साइज बड़े होंगे तो इसका मतलब होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेगा। उसको आप पहचान सकोगे। जैसे आपने पानी में गोंद को डाला, गम को डाला, ठीक है, अब गम को डालने पर आप उसको मिक्स कर दो, उसके बाद में उसकी ड्रॉप्स जो है वो आपको अलग से सेपरेटली शो होंगी, तो वो क्या है? आपका कोलाइड है, ठीक है, वो अलग स्टेट है। अब देखिए, हम कहते हैं कि सॉल्यूशन किससे बना हुआ होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, पानी में चीनी या पानी में नमक, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से सिंपल एग्जांपल ये है, तो आप इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। हाँ जी, हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसके कितने पार्ट? दो। कितने पार्ट? दो, ठीक है। किस कौन कौन सा? एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो आप लेस अमाउंट में लेंगे, लेस अमाउंट, ठीक है। सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में होगा, हायर अमाउंट में होगा या मोर अमाउंट में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जैसे मान लो आपने एक गिलास में पानी लिया, अब चीनी और पानी अगर आप बराबर लोगे तो कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। बराबर ले लिया, मान लो आपने ग्राम में ले लिया, चीनी ले लिया आपने 50 ग्राम और 50 ग्राम आपने पानी ले लिया मान लो, ठीक है, और आप उसको घोल रहे हो, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों की स्टेट अलग अलग दिखेगी, तो वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा। और होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। चलिए देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें मैंने एक चम्मच जो है वो मैंने क्या कर दी? चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, ठीक है, और इसको घोल दिया, ठीक है भैया। अब इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर है, तो वाटर क्या है? आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और कम अमाउंट में क्या है? शुगर है, तो शुगर क्या है? आपका सोल्यूट है। क्लियर? जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो हम ये कहते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा
एक ही होता है, एक सॉल्वेंट होता है, सिंगल होता है ये, ठीक है। आप सॉल्वेंट एक ही लोगे और उसके अंदर सोल्यूट आप एक से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा सॉल्वेंट ले सकते हो, पर सोल्यूट आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ही, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा वही क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जो उससे कम अमाउंट में है वो क्या रहेगा, आपका सोल्यूट ही रहेगा। तो ध्यान रखना एक चीज कि इसके बेस पे हम इसको बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है, मान लो एक सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो क्या बना आपका बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन बना है, ठीक है, दो हैं, एक और एक, दो हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो सॉल्वेंट है, सॉरी दो सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ट्राइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूट 3 है और सॉल्वेंट एक है तो क्या बनेगा क्वार्टनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बेस पे भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के, सॉल्यूशन 2 टाइप के, ठीक है, कितने टाइप के, 2 टाइप के। देखो बांटने में देखिए सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम ये कहें कि भाई किसी चीज की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हम लोगों ने सॉल्यूशन में डाल दी है, ठीक है, सॉल्वेंट को डाल दिया है, सॉल्वेंट में घोल दिया है मैक्सिमम अमाउंट में। अब मैक्सिमम अमाउंट में घोलने के बाद वो और ज्यादा नहीं घुलेगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी हमारे लिए, सैचुरेटेड कंडीशन, और वहीं से बना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इससे ज्यादा जो है वो सॉल्वेंट नहीं घुलेगा भैया। आगे देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो यही कंडीशन उस पर लागू होती है कि ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है मैक्सिमम अमाउंट से बिलो अमाउंट में हम लोग अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है अपने को, मैक्सिमम अमाउंट हम मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि भैया 50 ग्राम बोल सकते हैं हम कोई चीज, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। अब 50 ग्राम से कम मतलब 1 ग्राम से लेकर या पॉइंटों से 0 से ज्यादा जो भी अमाउंट है और 49.50 से कम, ठीक है, वो सब कंडीशन क्या रहेगी हमारे लिए, क्या रहेगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी। मतलब जिसमें सोल्यूट के और घुलने की गुंजाइश होती है वो क्या होता है हमारे लिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की और वहां से हम लोग अपने चैप्टर पे आगे चलेंगे। तो हम बात करते हैं सम बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट में सबसे पहली चीज है हमारे लिए एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की बात करें तो भैया हम लोग यहाँ पर जैसे देख लो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 AMU बराबर ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम, ठीक है, इसको ग्राम में ले सकते हैं हम लोग। आगे देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके अलावा और कौन सा काम का हमारे काम का सल्फर मान लो, ठीक है, यहाँ देखो सोडियम मान लो, ये सब काम के, ठीक है, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। तो हम बात करें कार्बन कितना 12 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 ग्राम, सल्फर का 32 तो 32 ग्राम, सोडियम का 23 तो 23 ग्राम, ठीक है भैया। तो ये है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बाद सेकंड चीज है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम लोग तो पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकालना है वो अपने को। देखिए H2O फॉर एग्जांपल, तो देखिए हम कहते हैं भैया एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है, और C2H5OH, यहाँ देखिए कार्बन का 12 तो 12 इंटू 2 प्लस ये 6 हाइड्रोजन हो गए ना, तो प्लस 6 प्लस 16 कितना हुआ भैया 46 ग्राम, ठीक है। NaOH का NaOH की बात करें तो 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो इसी टाइप से जोड़ते
चले जाएंगे और हमारे पास मोलिकुलर वेट आते चले जाएंगे। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की बात करें हम लोग तो कितना 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो ये हमारे पास तरीका है मोलिकुलर वेट निकालने का। बड़ा ही सिंपल है। ये क्यों निकलवा रहा हूं? क्योंकि हम लोग करेंगे इसके बाद क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और वहां हमारे पास मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत काम आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखते हैं हम लोग, क्योंकि भैया देखो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कहाँ कहाँ काम आएंगे? मोलैरिटी में काम आएंगे, ठीक है, और मोलैलिटी में काम आएंगे। तो भैया ये बहुत काम आएंगे हमारे, तो इसलिए हमें निकालना सीखना पड़ेगा। देखिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है? वही सिंपल सा तरीका है, गिवन मास अपॉन में मोलर या मोलिक्यूलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर मान लो हमें दे दिया जाए कि भैया 80 ग्राम NaOH का में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो क्या करेंगे? गिवन मास कितना? 80 ग्राम, ठीक है, और मोलिकुलर मास कितना भैया अपने पास? 40, ठीक है। तो 80/40 इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। इसी टाइप से फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो हमने कह दिया कि भैया 360 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज है, तो 360/180 कितना आया भैया? बोलो 2 मोल। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ मोल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास करके, ठीक है। गिवन मास को मैं W से डिनोट कर सकता हूँ और मोलिकुलर मास को कैपिटल M से। तो क्या बन गया हमारे पास? W/M, सिंपल हो गया, ठीक है। और यूनिट क्या है? मोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। इसकी बात करेंगे कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन निकालनी सीखनी है आपने को। कंसंट्रेशन की बात करें तो भैया ये यूनिट जो है वो हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताना हो। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या हो सकता है? इसमें वेट आ सकता है, मतलब ग्राम में हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम मतलब ml में, या फिर मोल्स में भी हो सकता है कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट चीज, हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिसोल्व इन 1 यूनिट वॉल्यूम of solution is called क्या चीज? concentration of solute, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना मैंने क्या किया है, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं भैया। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो क्या यूनिट आई हमारी कंसंट्रेशन की? यूनिट क्या है? यूनिट है कंसंट्रेशन की ग्राम लीटर इनवर्स। ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ये है। अब कंसंट्रेशन वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर से अफेक्टेड भी रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन को आगे जोड़ने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन में परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। अमाउंट परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 चीजें होंगी, ठीक है। अमाउंट परसेंटेज में हम कहते हैं WW परसेंट, मतलब वेट परसेंटेज, या वेट वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन में। इसके अलावा मोलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मोलैलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अमाउंट परसेंटेज हम बात करते हैं अमाउंट परसेंटेज की। तो अमाउंट परसेंटेज निकालना है आपको यहाँ पर
इसके लिए आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। नंबर एक बात यह है कि यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरे सॉल्यूशन की, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। और सेकंड, आपको सॉल्यूशन की अमाउंट लीटर में नहीं लेनी है, आपको सॉल्यूशन की अमाउंट लेनी है वो 100 ग्राम या 100 ml के अंदर लेनी है, ठीक है। आप 1 लीटर नहीं लोगे, मतलब 1000 ग्राम या 1000 ml जो है आप नहीं लोगे। यहाँ पर देखिए 3 टाइप की अमाउंट परसेंटेज हम यहाँ पर निकालते हैं। एक होती है WW परसेंट, वेट परसेंट। इसका मतलब सोल्यूट भी आपका किसमें है? वेट में है, मतलब ग्राम में है, और आपका सॉल्यूशन भी किसमें है? ग्राम में होगा, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ग्राम जरूर ध्यान रखना आप, सबसे पहली बात। फिर देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं हम, WW परसेंटेज, ठीक है। तो WW परसेंटेज, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो है वो वेट परसेंटेज कभी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वेट जो है वो टेम्परेचर का वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इट डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं सेकंड, WV परसेंटेज। देखिए वेट वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे हम लोग। तो हम बात करें तो हमारा देखो पहले जो आता है वो होता है हमारा सोल्यूट, और बाद में जो आता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो WV, तो पहले W आया तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है। फिर V आया तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ml में, इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ठीक है। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तीसरी बात करते हैं हम लोग VV परसेंटेज की। तो VV परसेंटेज की बात करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ml में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ml में, ठीक है, अपॉन में, इनटू 100। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो कि भैया 5% WW, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कई क्वेश्चन में आपको सीधा दिया होगा कि भाई 5% WW आपका, ठीक है। तो 5% WW का मतलब ये है कि इसमें 5 ग्राम तो आपका क्या है? सोल्यूट है, ठीक है, और 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्वेंट की अमाउंट निकालनी हो तो ये दोनों चीजें देखो, सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर, अब आपको निकालना क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। जिसको इधर भेजेंगे तो ये हो गया सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। मतलब 100 ग्राम आपने सॉल्यूशन लिया है और 5 ग्राम आपका उसमें क्या है? सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना आया? 95 ग्राम आपका क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, आज की वीडियो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे।